हनुमानगढ़ में पिछले 72 घंटों से हो रही लगातार बारिश के कारण शहर की हालत हो, गांव की हालत हो, बद से बदतर हो गई है। जहां खुद जिला कलेक्ट्रेट के ऑफिस कार्यालय डूब चुके हैं पानी में, वहीं हनुमानगढ़ के नज़दीकी गांव मक्कासर के अंदर जो ग्रामीण हैं उनके हालात बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गए हैं, क्योंकि जो निचले इलाके हैं गाँव के अंदर वहाँ पानी भरा हुआ है। करीब 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। ऐसे में लोगों को अपने अपने मकान छोड़ने पड़े हैं, उन्हें पलायन करना पड़ा है। उन लोगों को यहाँ पंचायत घर हो या दूसरे सरकारी महकमे के जो कार्यालय हैं उनमें लाया गया है। आपको दिखा दूं कि ये जो भारतीय निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र है, यहाँ पर कई परिवारों को लाया गया है। करीब 80 परिवार ऐसे हैं जो यहाँ पहुँचे हैं। कुछ यहाँ है, कुछ अपने अपने रिश्तेदारों के जा चुके हैं, कुछ ईंट भट्टों पे जा चुके हैं। जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो यहाँ रहने को मजबूर है खुले के अंदर। और इनसे बात कर लेंगे कि किस तरह की इनको समस्या आ रही है। हाँ माता जी बताओ, कदम उठाओ और क्या समस्या आ रही था ना? तो कई बात में उनका दे नहीं थे मकान क्या खाली करे बताओ। मेरे नड्डू बड़ा करिया और क्या करिया है? तो पानी है बड़ा पानी के में छत्ती पानी है। अच्छा। मन तो बुढ़ी मन तो चगे अरे बाबा 2 दिन पकड़ के ट्राली में चढ़ाई, ये तो पानी आ गयो। आधो सामान मारे गयो तो ये गाल गई। अब आधो घर के अंदर पड़े, आधो पड़े मां 2 माचा टूट गया मेरा। तो थाना अड़े कद ले आया? मना आज नहीं ले आ बापड़ा। अच्छा। गांव में ले आ और पास गया डाबे ले आ बापड़ा। तो अब अठे किया रह रहे हो गया, आराम है कोनी की प्रॉब्लम है कोई? अब तो भाई यही रोटी पानी बनाने लग गया, रोटी पानी देगा सुविधा करेगा। अब बिठा रखिए वो टेंट बना रखिए, मेरे बैठ जा कैसा टाइम पास तो करना ही पड़सी। रोटी पानी की व्यवस्था है अब जिमांगा। अच्छा, ना रोटी को खुद ही बनाओगे? और भी बना के दे मने, बना के दे हमने एडी खावा। तो निश्चित तौर पर मजबूर है, मजबूरी के अंदर ये यहाँ पलायन करें, क्योंकि इनके मकान जो है पूरी तरह से डूब चुके हैं। पानी ही पानी है, 4 से 5 फीट तक पानी है। वहाँ महिलाओं का कहना है कि मजबूरी के अंदर यहाँ बैठे हैं। हालांकि प्रशासन ने इन्हें यहाँ अभी जो व्यवस्था की है, माकूल व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि ये जो बरामदा है, इस बरामदे के अंदर कई परिवार बैठे हैं। उधर इनके लिए खाना तैयार किया जा रहा है, यहाँ अन्नपूर्णा रसोई चल रही है। तो कुल मिलाकर अभी तो ये है कि इन्हें जो व्यवस्था है वो ठीक ठाक लग रही है। और अगर बरसात आती है तो यहाँ बाहर ये तंबू भी लगाया गया है, टेंट भी लगाया गया है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण और मौजूद है। बारूपाल जी आप बताएं, किस तरह की समस्या है मक्कासर के अंदर, कितने परिवार प्रभावित हुए हैं? सर मक्कासर के अंदर रात की बारिश के कारण, अतिवृष्टि होने के कारण 70 से 80 घर बर्बाद हो चुके हैं। और वो इतने बर्बाद हो चुके हैं, उनके अंदर 6-6, 7-7, 8-8 फुट पानी भर चुका है। और उसके अंदर कोई भी आदमी जाने के अंदर जान और माल का नुकसान हो सकता है। परंतु सारों का सामान बड़ी मुश्किल से जो बाबा राम रहीम के डेरे वालों ने हमारे गांव के अंदर आकर उनका सामान निकाला। और मैं उनको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 9-9 फुट पानी के अंदर दरार आई हुई है, उनके अंदर भी जाके सामान निकाल के एक गंतव्य स्थान पर पहुंचाया, जहां पे ग्राम पंचायत के अंदर यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ SDM महोदय सुबह आए, उन्होंने ये आशियाना लगाकर वहाँ पर बैठे हैं। परंतु हम इस आशियाना से संतुष्ट किस बात के लिए, भारी बरसात के होने का नहीं, इनका सामान है जो टूटा पड़ा हुआ है, भीग जाएगा, कहाँ जाएंगे ये लोग। परंतु प्रशासन आज तक कोई सुध नहीं ले रहा है। आज से 1 महीने पहले हमने जिला कलेक्टर महोदय के पास धरना देकर इनके पीड़ित परिवार के लिए आवाज़ लगवाई थी। उस आवाज़ में कलेक्टर महोदय ने 1,20,000 रुपये के मुआवजे की राशि की घोषित की थी। परंतु आज तक किसी पीड़ित परिवार को कोई 1 रुपये तक भी राशि नहीं आई है और न भी किसी प्रकार की इनकी सुध ली है। और आज SDM महोदय ने आके ये जो हमारे साथ जो घिनौनी कार्रवाई की है, जो ये समझ के हमारे इन गरीब परिवार के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह यहाँ पर डाल के चले गए हैं। हम ये प्रशासन से चेतावनी देना चाहते हैं कि आने वाली अभी जो इनके 2-4 दिनों में अगर सुध नहीं ली गई तो हम कलेक्टर महोदय के वहाँ धरना देकर हम हमारा रोष प्रदर्शन करेंगे। नहीं, अभी जो मकान है वहाँ उनके अंदर सामान है क्या इनका? भी लोगों कई लोगों के सामान अंदर रह गए हैं, वो उनके अंदर निकलना नहीं पा रहा है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा दरारें आ चुकी है। 8-8 फुट पानी भर चुका है। कम से कम वो उर्ली साइड से लेके परली साइड तक जाएं तो 12 फुट तक पानी मकान के अंदर। एक बार बताओ, आप जब सरपंच थे तो ये हालात होते थे यहाँ? मैं जब सरपंच था उस वक्त मैंने 2007 से 8 के अंदर उस जोड़ को 2000 नरेगा लगाकर मैंने उसको 30 फुट गहरा करवाया था। उसके बाद में पूरे गांव का पानी उस जोड़ के अंदर जाता था। कमी कहाँ है अब कमी कहाँ मान रहे हैं? अब कमी ये मान रहे हैं कि उस जोड़ की किसी भी ग्राम पंचायत ने उसकी सुध नहीं ली और खेतों का पानी भी उस जोड़ के अंदर आ रहा है। उसी के कारण ये जो गांव के जो गरीब लोग बैठे हैं उनके ओवरफ्लो होने के कारण वो मकान डूब रहे हैं। और उस जोड़ को अगर प्रशासन उसके नरेगा वगैरह द्वारा या किसी भी योजना के द्वारा उसको
मतलब ढुंगाई करवा दी जाए तो ये गांव बच सकता है, अन्यथा ये हमेशा की ये प्राकृतिक आपदा आएगी और ये गांव, ये बच्चे डूबते रहेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से समस्या ये है कि जो जोहड़ है यहाँ गांव के अंदर, उसको अच्छी तरह सफाई नहीं करवाई गई, उसी के चलते ये पानी वहाँ जो है ओवरफ्लो हो गया है और वो मकानों में चला गया है। करीब 80 परिवार अभी तक प्रभावित है। अगर यही हालात रहे तो अगर और बरसात आ जाती है तो और भी जो परिवार हैं, घर है, वो प्रभावित होंगे और उनको भी अलग अलग जगह पलायन करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से अभी लोगों ने आरोप लगाए हैं कि प्रशासन जो है उनकी सही ढंग से सुध नहीं ले रहा है, हालांकि उन्होंने व्यवस्था की है, कुछ जो सरकारी भवन है उनके अंदर उन्हें ठहराया गया है, उनकी व्यवस्था की गई है, लेकिन इतने कमरे यहाँ भी नहीं है कि उनको सही ढंग से वे रह पाएँ, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, जवान बच्चियाँ हैं, महिलाएं हैं, उनको अपनी वो खुद जो है असुरक्षित महसूस करते हैं। उनका कहना है कि हमें ऐसा भवन दिया जाए जहाँ वे खुद को सुरक्षित महसूस कर सके और जो उनके मकानों की जो हालात हैं उनको कुछ मुआवजा दिया जाए, क्योंकि हर बार यही होता है कि जब प्राकृतिक आपदा आती है सरकार दावे करता है, प्रशासन दावे करता है कि उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन जो पिछली बार घोषणा की गई थी वो भी मुआवजा अभी तक इन्हें नहीं मिला है। इनका आक्रोश साफ देखा जा सकता है। देखना होगा कि इनके आक्रोश के बाद में जिला प्रशासन है, सरकार है, क्या सुध लेती है और उनके लिए और क्या व्यवस्थाएं कर पाती है। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, हनुमानगढ़।